द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख समस्याओं और प्रवृत्तियों के अंतर्गत जातिवाद की समस्या के बारे में बताऊंगी। संविधान में भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये लक्ष्य हैं लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष व्यवस्था, देश के सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। राज्य व्यवस्था इस दिशा में 1950 से ही आगे बढ़ रही है और इन दिशाओं में कुछ दूरियां भी तय की जा सकी हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है और अब तक 16 आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पंथनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी हुई है तथा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व अब भी हमारे आदर्श बने हुए हैं। लेकिन यह कह पाना संभव नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता की दृष्टि से स्थिति पूर्णतः संतोषजनक है या हमने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आदर्श को प्राप्त कर लिया है। वस्तुस्थिति यह है कि यह राज्य व्यवस्था के सम्मुख अनेक चुनौतियां और समस्याएं विद्यमान हैं। ऐसी कुछ प्रमुख समस्याएं और चुनौतियां हैं: जातिवाद, धर्म और सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद और निर्धनता निवारण आदि। जाति का परंपरागत अर्थ एवं स्वरूप। जाति तथा किसी न किसी रूप में विश्व के हर कोने में पाई जाती है, पर एक गंभीर सामाजिक कुरीति के रूप में यह हिंदू समाज की में स्थापित हो गई है। वैसे इस्लाम और ईसाई समाज में भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रह सके हैं। यह एक अति प्राचीन व्यवस्था है जिसका अभिप्राय पेशे के आधार पर समाज को कई वर्गों में बांट देना है। सामान्यतः यह माना जाता है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई होगी। ब्राह्मण धार्मिक और वैदिक कार्यों का संपादन करते थे। क्षत्रियों का कार्य देश की रक्षा करना और शासन प्रबंध करना था। वैश्य कृषि और वाणिज्य संभालते थे तथा शूद्रों को अन्य 3 वर्णों की शुरू में जाति तथा बंधन कठोर न थे और वह जन्म पर नहीं अपितु कर्म पर आधारित थे। बाद में जाति प्रथा में कठोरता आती गई और वह पूरी तरह जन्म पर आधारित हो गई तथा एक जाति से दूसरी जाति में अंतःक्रिया असंभव हो गई। अपने मौलिक रूप में जाति प्रथा उपयोगी थी क्योंकि वह श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित थी, अतः उसने आर्थिक क्षेत्र में निपुणता के तत्व का समावेश किया। एक जाति का पेशा उसी जाति से होता था। बेटा बाप से अपनी पुश्तैनी पेशा सीखता था और प्राय उसी को अपना आजीविका के साधन के रूप में अपना लेता था। इस प्रथा ने एक जाति और बिरादरी के लोगों में भाईचारे की भावना को बढ़ाया। एक जाति के लोग एक दूसरे से भली भांति परिचित होते थे तथा एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। जाति और राजनीति में संपर्क सूत्र। स्वाधीनता संग्राम के दौरान ऐसा दिखता था कि जनता पर जातिवाद का प्रभाव कम हो रहा है, किंतु स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत जातिवाद ने फिर जोर पकड़ा और वयस्क मताधिकार व्यवस्था के देश में लागू कर दिए जाने के परिणाम स्वरूप वह एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदित हुआ। वैसे राजनीति पर जातिगत प्रभाव प्रतिनिधि व्यवस्था के लागू होने के समय से ही शुरू हो गए, किंतु यह प्रभाव नगण्य ही था। इसके लिए उत्तरदायी थे ब्रिटिश प्रशासन, राष्ट्रीय आंदोलन तथा सीमित मताधिकार। स्वतंत्रता की प्राप्ति ने प्रथम 2 कारणों का निराकरण कर दिया और नए संविधान में अपनाई गई वयस्क मताधिकार व्यवस्था ने तीसरे का फलतः जातियों के प्रभाव क्षेत्र में आशातीत वृद्धि हो गई। आरंभ में तो सामाजिक अथवा आर्थिक दृष्टि से उच्च अथवा श्रेष्ठ जातियां ही राजनीति से प्रभावित रहीं और राजनीतिक लाभ उन्हीं तक सीमित रहे। समय के साथ साथ मध्यम और निम्न समझी जाने वाली जातियां आगे आने लगी और अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने में प्रयत्नशील रहने लगी। जाति का राजनीतिक रूप। रजनी कोठारी का दृष्टिकोण। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है। उनका मत है कि अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भारत में जाति प्रथा खत्म हो रही है। इस प्रश्न के पीछे यह धारणा है कि मानो जाति और राजनीति परस्पर विरोधी संस्थाएं हैं। ज़्यादा सही सवाल यह होगा कि जाति प्रथा पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है और जाति पांति वाले समाज में राजनीति क्या रूप ले रही है। जो लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं वे न तो राजनीति के स्वरूप को ठीक समझ पाए हैं और न जाति के स्वरूप को। भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है, अतः न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था का उपयोग करना ही पड़ेगा। अतः राजनीति में जातिवाद का अर्थ जाति का राजनीतिकरण है। रजनी कोठारी के शब्दों में, जाति को अपने दायरे में खींचकर राजनीति उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। दूसरी ओर राजनीति द्वारा जाति या बिरादरी को देश की व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता है। राजनीति नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए जाति संगठनों का उपयोग करते हैं और जातियों के रूप में उनको बना बनाया संगठन मिल जाता है। इससे राजनीतिक संगठन में आसानी होती है। रजनी कोठारी
का राजनीति में जाति के संबंध में विचार हम इन बिंदुओं में जान सकते हैं। आधुनिक